हेलो, जय हिंद दोस्तों। मैं शुभम आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल शुभम ई क्लासेस में। आज की जो हमारी क्लास है वो हमारी स्टैटिक जीके की होने वाली है और आज की क्लास में हम स्टैटिक जीके के टॉप 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। चाहे आपका एग्जाम आर्मी, जीडी है, क्लर्क है, ट्रेड्समैन है, टेक्निकल है, आज की क्लास सभी के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण होने वाली है। और ये वो 30 प्रश्न है ना सिर्फ आर्मी एग्जाम बल्कि विभिन्न परीक्षाओं में भी बार बार पूछे जाते रहे हैं। तो सभी को अपना कंप्लीट टेस्ट लगाना है। मैं उम्मीद करूंगा सेशन आपको हेल्पफुल लगेगा। चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे प्रश्नों की संख्या 30 है और मैं आपको टारगेट दे रहा हूँ 25 क्वेश्चन राइट करने का। और इन 30 प्रश्नों के बाद आपको एक प्रश्न होमवर्क के लिए मिलेगा, तो होमवर्क भी लेकर जाइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने और आज प्रश्नों की लैंग्वेज सिर्फ हिंदी रहेगी। प्रश्न है कि मनीला किस देश की राजधानी है। ऑप्शन है आपके सामने भूटान, म्यांमार, फिलीपींस या फिर दक्षिण कोरिया। तो आंसर मैच करेंगे। अगर आप सभी ने ऑप्शन सी को आंसर दिया है फिलीपींस, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। आपको आंसर के लिए ज़्यादा समय नहीं मिलेगा। अगर आपको आंसर के लिए ज़्यादा समय चाहिए तो आप सेशन को रोक सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके सामने स्क्रीन पर है, जल्दी से इसका आंसर दीजिए। रियाल किस देश की मुद्रा है। ऑप्शन है इजराइल, कतर, संयुक्त अरब अमीरात या फिर बहरीन। तो आंसर मैच करेंगे। अगर आप सभी ने ऑप्शन बी को आंसर दिया है, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। रियाल जो है यह कतर की मुद्रा है। साथ में आपको इजराइल की मुद्रा भी पता होनी चाहिए। इजराइल की मुद्रा होती है नई शेकेल। ये ध्यान रखिएगा, जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट बताऊंगा ये आपके एग्जाम के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है। और ये यूएई की मुद्रा क्या है, तो इसकी मुद्रा होती है दिरहम। क्लियर। साथ में आपको बहरीन की मुद्रा भी पता होनी चाहिए। बहरीन की मुद्रा होती है दिनार। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके सामने स्क्रीन पर है, जल्दी से इसका आंसर दीजिएगा। वाटर लिली किस देश का राष्ट्रीय प्रतीक है। ऑप्शन है न्यूजीलैंड, नॉर्वे, बांग्लादेश या फिर जापान। तो आंसर मैच करिए। जिन्होंने ऑप्शन सी को आंसर दिया है बांग्लादेश, उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। वाटर लिली बांग्लादेश का राष्ट्रीय प्रतीक है। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, सामने स्क्रीन पर है। मोसाद किस देश की गुप्तचर संस्था है। ऑप्शन है ईरान, इराक, इजराइल या फिर क्यूबा। जल्दी से आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन आपका सुपर इंपॉर्टेंट। 30 की 30 प्रश्न आपके स्टैटिक जीके से रहेंगे। तो आंसर मैच करेंगे। जिन्होंने ऑप्शन सी को आंसर दिया है इजराइल, उनका राइट आंसर है मोसाद इजराइल की गुप्तचर संस्था है। क्वेश्चन नंबर 5, प्रसिद्ध एफिल टावर स्थित है। न्यूयॉर्क, पेरिस, मॉस्को या फिर टोक्यो। प्रसिद्ध एफिल टावर स्थित है। तो आंसर मैच करिए। क्या सभी ऑप्शन बी को आंसर दे रहे हैं। पेरिस, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। एफिल टावर पेरिस में लोकेटेड है जी। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने स्क्रीन पर है। नाटो का मुख्यालय कहां स्थित है। ऑप्शन है जिनेवा, पेरिस, ब्रुसेल्स या फिर मनीला। तो देखिएगा, उससे पहले आपका पहला प्रश्न होना चाहिए नाटो की स्थापना कब हुई है। तो 4 अप्रैल 1949 को नाटो की स्थापना हुई है। ये आपका पहला प्रश्न बनेगा। क्लियर। अब यहां पर आपके दो फैक्टर। नाटो की स्थापना हुई थी वाशिंगटन डीसी में। नाटो की स्थापना वाशिंगटन डीसी में हुई है। वाशिंगटन डीसी। क्लियर। परंतु इसका जो मुख्यालय है ये आपका ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। ऑप्शन आपका सी करेक्ट है, ब्रुसेल्स बेल्जियम। क्वेश्चन नंबर 7 है जी सामने स्क्रीन पर। भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ है। ऑप्शन है चेन्नई, बेंगलुरु, देहरादून या फिर कटक। भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है।
तो आंसर यहाँ पे जो भी ऑप्शन बी को दे रहे हैं बेंगलुरु, उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। आंसर सभी को साथ साथ मैच करना है, लास्ट में सभी का स्कोर बिल्कुल कमेंट बॉक्स में चाहिए। चलिए, सभी ने ऑप्शन बी को आंसर दिया है ना। क्वेश्चन नंबर 8 है सामने, रैमन मैग्सेसे पुरस्कार के प्रथम भारतीय विजेता कौन थे? ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर, सुकुमार सेन, विनोबा भावे या फिर अटल बिहारी वाजपेयी। जल्दी से आंसर दीजिएगा, क्या आंसर करोगे इस प्रश्न का? तो देखिएगा 1958 में सबसे पहले विनोबा भावे को रैमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त किया गया। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जिन्होंने ऑप्शन सी को आंसर दिया है उनका आंसर राइट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9 है आपके सामने स्क्रीन पर, भारत की प्रथम महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी? देखिए यहाँ पर आपसे पूछा है आईपीएस अधिकारी कौन थी, ये आपको बताना है। ऑप्शन है सरोजिनी नायडू, अन्ना जॉर्ज, किरण बेदी या फिर ममता बनर्जी। तो ऑप्शन यहाँ पे आपका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। किरण बेदी भारत की प्रथम महिला आईपीएस अधिकारी हैं। ऑप्शन सी जिन्होंने आंसर दिया है उनका राइट आंसर है। एक क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि भारत की प्रथम आईएएस अधिकारी महिला कौन है। क्लियर, आपको आईएएस अधिकारी महिला बताना है कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन नंबर 10 है सामने स्क्रीन पर आपके, जल्दी से आंसर देंगे। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 12 जनवरी, 15 जनवरी, 10 जनवरी या फिर 24 जनवरी। अब देखिए ये आपसे पूछा है विश्व हिंदी दिवस, एक होता है अपना राष्ट्रीय हिंदी दिवस, राष्ट्रीय हिंदी दिवस। तो यहाँ पे आंसर मैच करेंगे। जो विश्व हिंदी दिवस है वो मनाया जाता है 10 जनवरी को। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्लियर है यहाँ पे। अब आपसे पूछ सकता है एग्जाम में राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाते हैं, तो ये मनाया जाता है 14 सितंबर को। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने स्क्रीन पर है, लाल बहादुर शास्त्री जयंती कब मनाई जाती है? जल्दी से आंसर दीजिए। ऑप्शन है 14 सितंबर, 17 अप्रैल, 2 अक्टूबर, 20 अगस्त। तो देखिए 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री जयंती दोनों मनाई जाती है। ऑप्शन आपका सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्या सभी ने ऑप्शन सी को आंसर दिया है? क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा सामने स्क्रीन पर है आपके, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की स्थापना किस वर्ष की गई? 1991, 1969, 1962 या फिर 1950। क्या आंसर करोगे? तो केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। 1969 में इसकी स्थापना हुई है, 10 मार्च 1969। क्वेश्चन नंबर 13 है जी सामने, आनंद वन की स्थापना किसने की है ये बताइए। ऑप्शन है राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, बाबा आमटे। आनंद वन की स्थापना ऑप्शन डी करेक्ट आंसर रहेगा, बाबा आमटे के द्वारा की गई है। क्वेश्चन नंबर 14 है जी सामने स्क्रीन पर, गब्बन, रंगभूमि, कर्मभूमि नामक कृतियां किनकी हैं? ऑप्शन है मुंशी प्रेमचंद, तुलसीदास, मैथिली शरण गुप्त या फिर महादेवी वर्मा। तो आंसर मैच करेंगे। ऑप्शन है आपका करेक्ट आंसर होगा, मुंशी प्रेमचंद के द्वारा गब्बन, रंगभूमि और कर्मभूमि की रचना की गई है। क्या सभी ने ऑप्शन ए को आंसर दिया है? क्वेश्चन नंबर 15 है आपके सामने, कौन सा स्थान गौतम बुद्ध से संबंधित नहीं है? ऑप्शन है सारनाथ, बोधगया, कुशीनगर या फिर पावापुरी। तो देखिए सारनाथ में गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था, ध्यान रखिएगा। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ में दिया था। बोधगया में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। और कुशीनगर में गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी। यहाँ पर जो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर रहेगा, पावापुरी गौतम बुद्ध से रिलेटेड नहीं है, ये महावीर स्वामी से रिलेटेड स्थान है। क्या सभी ने ऑप्शन डी को आंसर दिया है? क्वेश्चन नंबर 16 देखिए सामने स्क्रीन पर, किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की थी? ऑप्शन है गुरु नानक देव, गुरु गोविंद सिंह, गुरु अर्जुन देव या फिर गुरु तेग बहादुर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन कई बार करवा चुके हैं आपको
और आपके एग्जाम में भी बहुत बार रिपीट हुआ है। तो देखिए यहाँ पर खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह ने की थी। ऑप्शन आपका बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ये सिखों के 10वें गुरु थे जिन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 17, कौन सा एक शास्त्रीय नृत्य नहीं है? बताइए। कथक, गरबा, मणिपुरी, ओडिसी। शायद आपको नाम पढ़ते ही पता लग गया होगा इनमें से कौन सा शास्त्रीय नृत्य नहीं है। मैच करिए आंसर। ऑप्शन बी आंसर दे रहे हो, गरबा आपका राइट आंसर है जी। गरबा एक शास्त्रीय नृत्य नहीं है, यह क्या है? एक लोक नृत्य है। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 18, अर्पण लोक कला शैली का संबंध किस भारतीय राज्य से है? ऑप्शन है गुजरात, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल या फिर बिहार। जल्दी से आंसर देंगे, आंसर मैच करिए। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर रहेगा। अर्पण लोक कला शैली का संबंध बिहार से है। जिन्होंने भी ऑप्शन डी को आंसर दिया है उनका आंसर राइट है जी। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं। 19 से सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है? चलिए आंसर दीजिए। ऑप्शन है सितार, तबला, सरोद या फिर वीणा। सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है? आंसर मैच करिए। ऑप्शन डी को आंसर दे रहे हो वीणा, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर दे रहे हो। क्वेश्चन नंबर 20 है सामने। सिनेगोग किसका पूजा स्थल है? पारसी धर्म का, यहूदी धर्म का, ईसाई धर्म का या फिर बौद्ध धर्म का? आंसर दीजिएगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। सिनेगोग यहूदी धर्म का पूजा स्थल है। जिन्होंने ऑप्शन बी को आंसर दिया है उनका आंसर राइट है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए जी सामने स्क्रीन पर। 2.5 दिन का झोपड़ा कहां पर स्थित है? ऑप्शन है अजमेर, दिल्ली, फतेहपुर सीकरी या फिर आगरा। तो देखिए 2.5 दिन का झोपड़ा कहां पर है? अजमेर में है। जो भी ऑप्शन ए को आंसर दे रहे हैं उनका आंसर राइट है। साथ में आपको पता होना चाहिए इसकी स्थापना किसने की, यानी कि इसका निर्माण किसने करवाया? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। क्लियर है? कुतुबुद्दीन ऐबक। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देखिए सामने स्क्रीन पर। जवाहर सुरंग किस स्थान पर है? जवाहर सुरंग किस स्थान पर है? हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, गोवा। सही जवाब रहेगा ऑप्शन बी, जम्मू कश्मीर में है। जो ऑप्शन बी को आंसर दे रहे हैं आंसर मैच करिए, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23 सामने स्क्रीन पर। महरौली लौह स्तंभ कहाँ स्थित है? जबलपुर, अमृतसर, उदयपुर, नई दिल्ली। महरौली लौह स्तंभ कहाँ है? क्या आंसर कर रहे हो? आंसर मैच करिए। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर रहेगा, नई दिल्ली। जिन्होंने ऑप्शन डी को आंसर दिया है उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। चले आगे। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन देखिए सामने। हम्पी के खंडहर किस राज्य में हैं? ऑप्शन है कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु या फिर गुजरात। सही जवाब रहेगा ऑप्शन ए कर्नाटक। हम्पी के खंडहर जो है ये कर्नाटक में है। जो ऑप्शन ए को आंसर दे रहे हैं आंसर मैच करिए। और देखिएगा हमारी इस क्लास का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। प्रत्येक क्लास का पीडीएफ आपको वहां पर अवेलेबल मिलेगा। 25 नंबर क्वेश्चन सामने। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? वैशाली, श्रावस्ती, कौशाम्बी या फिर राजगृह। बताइए जल्दी से। अगर आपने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर करिएगा, आपके लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए हैं श्रावस्ती में। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन है सामने। हौज खास किसने बनवाया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी वेरी स्टैटिक क्वेश्चन। बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। तो देखिए हौज खास कहाँ पर है आपसे पूछ सकता है, तो हौज खास दिल्ली में है जी। ये भी ध्यान रखिएगा हौज खास कहाँ पे है, तो ये आपका दिल्ली में है।
इसकी स्थापना अलाउद्दीन खिलजी ने करवाई है। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल राइट आंसर है। क्लियर। अब देखिए इसके साथ एक इंपॉर्टेंट चीज और ध्यान रखनी है आपको। हौज खास के साथ एक और चीज आती है, दीवाने खास या फिर दीवाने आम। क्लियर है, दीवान ए आम, दीवाने खास। क्लियर। इसकी स्थापना किसने की है? तो शाहजहां ने की है, यह ध्यान रखिएगा। इंपॉर्टेंट है इसलिए बता रहा हूं, और ये थोड़ा खास खास से मिलता है, इसलिए कंफ्यूज मत होना। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए सामने। प्रसिद्ध अंकोर वाट मंदिर किस देश में है? ये तो सिंपल सा है और बहुत ज्यादा स्टैटिक क्वेश्चन है, तो मुझे नहीं लगता कि ये क्वेश्चन कोई भी विद्यार्थी गलत करेगा। आंसर मैच करेंगे, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर रहेगा, कंबोडिया। 28 नंबर क्वेश्चन है जी सामने। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे? जेम्स द्वितीय, सर विलियम जॉन्स, वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड कर्जन। पहला प्रश्न बनेगा, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की है, सॉरी कब हुई है? तो ये हुई है आपकी 15 जनवरी 1784। क्लियर है, बंगाल में है। और इस संस्थापक कौन थे? सर विलियम जॉन्स थे। ऑप्शन आपका बी राइट आंसर है। चलें आगे। क्वेश्चन नंबर 29 है आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन। बुल फाइटिंग किस देश का राष्ट्रीय खेल है? बताइए। स्पेन, कनाडा, स्कॉटलैंड, जापान। तो बुल फाइटिंग जो है यह स्पेन का राष्ट्रीय खेल है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 30 है आज का लास्ट क्वेश्चन। इसके बाद एक क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए मिलेगा, होमवर्क भी लेकर जाइएगा। पहले इसका आंसर देंगे कि लिटिल मास्टर के नाम से कौन से भारतीय खिलाड़ी प्रसिद्ध हैं? सचिन तेंदुलकर, सुनील गावस्कर, कपिल देव, राहुल द्रविड़। तो लिटिल मास्टर कहा जाता है सुनील गावस्कर को। ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर है। तेंदुलकर का जो निकनेम है वो भी मिलता जुलता है, मास्टर ब्लास्टर। ध्यान रखिएगा, मास्टर ब्लास्टर। क्लियर। और लिटिल मास्टर सुनील गावस्कर। कपिल देव को हरियाणा हरिकेन बोलते हैं। राहुल द्रविड़ को बोला जाता है द वॉल, द वॉल। तो दोस्तों यहाँ पे आपके स्टैटिक जीके के टॉप 30 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर होते हैं। बताइएगा सेशन कैसा लगा, इन 30 प्रश्नों में आपका स्कोर कितना है? ये प्रश्न होमवर्क का है, कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित की गई? वैशाली, राजगृह, पाटलिपुत्र, कुंडलवन। इसका आंसर सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। क्लियर। तो बताइएगा इन 30 प्रश्नों में आपका स्कोर कितना था। मैं उम्मीद करूंगा सेशन आपके आने वाले एग्जाम के लिए हेल्पफुल होगा। चलिए फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।